Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. Remarkable achievement. I have seen simulators 100% manufactured and assembled in Pakistan. Drones have already achieved more than 60% indigenization. सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और इखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में मुसल्लह फ़ौज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मावनत शानदार रही। कल का जलसा के बाद जहां नहा साबिक वज़ीर आज़म साहब ने ना मौजूदा वज़ीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, इन बयानात को पे मज़म्मत की, तो उसके बाद मैं ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। और अगर ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी है तो फिर मैं कश्मीर का हर हल्का के अवाम, हर हल्का में रहने वाले कश्मीरी से मैं अपील कर रहा हूं कि आपने, आपके बड़ों ने पिछले इलेक्शंस में जिसको भी वोट दिया है, जिसको भी वोट दिया है वो भूल जाए। इस इलेक्शन में कश्मीर को वोट दे, इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे और उनको दिखाए, इनको दिखाए कि कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कश्मीर उन लोगों के साथ नहीं है जो कश्मीर के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। कल ना साबिक वज़ीर आज़म ने और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत की। इससे तो लगता है कि ये अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। मीरपुर में जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा, हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है, ना चचा वज़ीर आज़म है। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। ये ऐसे शेर हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पैर पड़ रहे हैं। इलेक्शन निकल जाएंगे तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की हूसी मिलिशिया को वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार। जवाब ताकत से देने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बुहेरा अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया है। बुहेरा अहमर में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात में कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात की शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कशीदगी में कमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त की। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राबते का दावा। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा किया। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिले कबूल करार दिया। मनीला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ ऐसा सिफारती हल चाहते हैं जो ईरान की जौहरी हथियार हासिल न करने को यकीनी बनाए। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और आज़ादाना बहरी नक्ल हरकत को यकीनी बनाना होगा। समुद्री रास्तों और आबी गुज़रगाहों पर किसी भी मुल्क के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। आसियान वज़ीर ख़ारिजा के इजलास से खिताब में मार्को रूबियो ने ईरान पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम आयद किया। आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करने को एक ख़तरनाक मिसाल करार दिया। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मजीद वसी कर दिया। तब्रेज़ शहर के करीब एक फौजी मकाम पर हमला किया। वो शहर में भी फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने ख़तरात का मुकाबला किया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फ़ौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया। इराक में अमरीकी कांसुल खाने पर भी हमला किया। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उधर अमरीका ने 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमले में लापता अमरीकी फौजी को हलाक करार दे दिया। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्स में ईरानी एटमी मरकज़ पर जल्द हमले की धमकी दे दी। ईरान ने खबरदार किया कि अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमले किए तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें आज अमरीका पहुंचाई जाएंगी। सदर ट्रंप डोर एयरबेस डेलावेयर में कौमी परचम में लिपटी इन मैयतों को वसूल करेंगे। ये मैयतें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालिफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन 38 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से जायद अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका नेतन्स के करीब खुलांकोह की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। हालांकि वहाँ कोई एटमी सरगर्मी नहीं हो रही। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अमरीकी सदर ने कल नेतन्स के करीब खुलांकोह में एटमी सरगर्मियों के सवाल पर कहा था कि अमरीका बहुत जल्द वहाँ हमले करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि खुलांकोह की बात करके अमरीका तबाहियों, जारहियत और सबूताज के नए बहाने तलाश कर रहा है। ईरानी फौज का उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल बेसिस में F-35 जंगी तैयारों और ड्रोन बनाने के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों में हेलीकॉप्टर स्टोरेज भी निशाना बना है। बयान में दावा किया गया है कि 8 नए MQ-9 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि इन हमलों में कई अमरीकी फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए हैं। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ बढ़ते तनाज़े के लिए कांग्रेस से तकरीबन 87 अरब डॉलर फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी में फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी है। कहा फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अमरीका नहीं, ईरान इस तनाज़े का जिम्मेदार है। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की सेनेट में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे जंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा कि ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो। ये जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन को निकालने के लिए कमेटी चेयरमैन को पुलिस बुलाना पड़ गई। सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बुहेरा अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज स्वेज़ की तरफ गामजन हैं। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की धमकी दी थी।
खाम तेल की तरसील पर बढ़ते खदशात के बायस आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 88 और यूएई मर्बन $90 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,74,429 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज पेट्रोल ₹4.93 फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत ₹7.15 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल ₹320.73 फी लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी के तेल ₹6.78 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹289.37 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दबदल का फैसला। वजीर पेट्रोलियम से आज पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वफ्द दोबारा मुलाकात करेगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मुलाकात के बाद मामला बेहतर हो जाएंगे। इससे कबल ऑयल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत की। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दबदल का तरीका काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने अमरीका से $10 अरब मांग लिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए फंड्स की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और खुदकार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे के लिए माशी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में मज़ीद अमरीकी सरमाया बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अगर पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर होती है तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी और दीगर मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने $10 अरब फ़ंड की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त की, अब तक तस्दीक नहीं की है। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी, B- मनफी से बढ़ाकर B कर दी। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी के बाद तकरीबन 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रेटिंग एजेंसी ने कलील मुद्दती खुदमुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B पर बरकरार रखा। S&P ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम है। माशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मालियाती कारकर्दगी बेहतर हुई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां और बेहतर इजाफा हुआ। तवक्को है कि बेहतरी से माशी नमू का तसलसल रहेगा। इससे कबल 31 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2019 तक पाकिस्तान B कैटेगरी में रहा था। वज़ीर आज़म ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को हुकूमती माशी इस्लाहात की कामयाबी करार दिया। कहा, पेशरफ से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा, सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 48 घंटों में बलूचिस्तान के जिला सोराब और मस्तूंग में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक। सोराब में 7 और मस्तूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खातून खुदकुश हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया। एक सहूलतकार भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और IEDs भी बरामद की गईं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसूंग और सोराब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि रियासत दुश्मन अनासर के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। महकमा इरीगेशन पंजाब के मुताबिक सलाल डैम के गेट खुलने से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। रेला आइंदा 48 घंटों में दरिया चनाब वजीराबाद पहुँचने का इम्कान है।
गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गुजरांवाला में मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। GT रोड समेत अंदरून शहर के इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से माँ बेटी जख्मी। शकरगढ़ में नाला बई में तुग़यानी। नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज़ायद देहातों के रास्ते ज़ेरे आब आ गए। शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए रास्ते अबूर करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामी में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकानात, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से सोर वैली रोड और गोमुलजाम रोड बंद हो गई। शिमाली वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टोची में शदीद तुग़यानी। जनूबी वजीरिस्तान अपर में छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब से 14 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रह सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से चंद घंटों में ही बारिश के पानी की निकासी कर दी गई है। तर्जुमान वज़ीर आला का बयान। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के पेश नज़र पंजाब के तमाम मुतालिका शहरों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरसाती नालों, नशेबी इलाकों, दरियाओं और नहरों के गिर्द हिफाजती इंतजाम की हिदायत। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में कमिश्नर्स और दीगर मुतालिका अफसरान फील्ड में रहें। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। हुकूमत ने बात न मानी तो इस पर लाखों लोग दिल्ली आएंगे। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। कहा मुतालिबात की मंजूरी तक न पीछे हटेंगे न खामोश रहेंगे। नौजवानों का धरना जारी। वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। अपोजिशन जमातों की भी मुतालिबात की हिमायत। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत चाहे जितना जोर लगा ले, तलबा के इंसाफ की लड़ाई ना रुकेगी और ना ही झुकेगी। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए। बंगाल से फोर्स मंगवा ली। भारतीय अदाकार भी नौजवानों के हक में सामने आ गए। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मोदी सरकार को जाहिल और गुंडा करार दे दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि सब याद रखा जाएगा। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी को मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया। कॉकरोच पार्टी का इनकार। तर्जुमान ने कहा कि अवामी दरबार धरने के मकाम जंतर मंतर पर लगा है। जिसको मुज़ाकरात करने हैं यहाँ आए। CJP मुज़ाकरात के लिए किसी वजीर के घर नहीं जाएगी। हुकूमत हमारे मुतालिबात माने। बेमकसद मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हज़ारों मजीद लोग धरने में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हमें उनका इंतज़ाम भी देखना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरखास्त पर समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं। अपना और हमारा वक्त ज़ाया न करें। रवा साल मई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके बाद जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम के मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डील की मुद्दत 30 साल और तखमीना कई अरब डॉलर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। डील से मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी की राह भी हमवार हो सकेगी। अमरीका सऊदी अरब एटमी मुआहदे पर नेतन्याहू खामोश। इसराइली ऑपोजिशन फट पड़ी। मुआहदे को स्ट्रेटेजिक तबाही करार दे दिया। साबिक वज़ीर दिफा एविगडोर लीबरमैन ने कहा कि ये सिविलियन एटमी मुआहदा बिलाखिर एटमी हथियारों के हुसूल की तरफ चला जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी के सरबराह याइर गोलान ने कहा कि नेतन्याहू की गलत पॉलिसियों ने सऊदी अरब के लिए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बाइडेन दौर में